सभी स्त्रियों के लिए बहुत अचूक मंत्र लेके आई हूँ। ऐसा वशीकरण मंत्र जो आपके वश में सारे संसार को कर देगा। जानना चाहती हैं? ये वीडियो आप ही के लिए है। बहुत ध्यान से सुनिएगा अंत तक। जय श्री कृष्णा। ये थी एक मजाक की बात। सारा संसार सुनेगा इस वीडियो को। तो वशीकरण मंत्र जो पहले की हमारी दादी नानी माँ सब जानती थी, वो था कि किसी के हृदय को जीतना है तो उसका रास्ता पेट से होकर जाता है। वो बहुत स्वादिष्ट भोजन कराती थी अपने हाथ से बना करके, और सारा परिवार उससे तृप्त होता था, स्वस्थ रहता था। ताज़ा भोजन कराती थी, प्रशंसा की पात्र तो होती ही थी, और खाना इतना रुचि से बना के देती थी, इतने ममता उनके अंदर भरी होती थी, माँ में, दादी में, नानी में। पत्नी भी बहुत इस तरह से भाई पूरे परिवार की चिंता करती थी। तो ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, ऐसी स्त्रियां आज भी हैं, लेकिन कुछ इस तरह की जो परिवेश है, जीवन शैली है, आधुनिक जीवन शैलियाँ हैं, इन्होंने बहुत कुछ परिवर्तन ला दिया है। और इसकी कारण सबसे मेन कामकाजी होना भी हो गया है। स्त्रियां आजकल कामकाजी हो गई हैं, तो वो उनका जी कतराने लग गया है। वो या तो समय नहीं निकाल पाती, लेकिन कई स्त्रियां जो घर में आज भी हैं, लेकिन उनकी रुचि नहीं है खाना बनाने में। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कहीं ना कहीं कुंडली में आपके कुछ ग्रह नक्षत्र पीड़ित होते हैं। अब कुंडली में जो पहला भाव होता है वो आपका लग्न कहलाता है। वो भाव अगर पीड़ित है, उसके अंदर जो राशि है उसका स्वामी अगर पीड़ित है, जैसे मान लीजिए आपकी मेष लग्न की कुंडली है, उसका स्वामी मंगल होता है। मेष लग्न की कुंडली में पहले भाव में 1 नंबर लिखा होगा, वो मेष राशि कहलाती है, उसका स्वामी होता है मंगल। अगर वो पीड़ित है और सेकंड हाउस यानी उसका दूसरा, फिर उसका 11th हाउस, उसका स्वामी, वो भाव वो पीड़ित हो, मंगल कुंडली में गुरु और शुक्र ग्रह भी अगर पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, तो स्त्रियों का मन नहीं करता रसोई में काम करने का। अब मंगल, गुरु और शुक्र का क्या संबंध है, इसको मैं अभी विस्तार से बताती हूँ। मंगल रसोई का कारक ग्रह है, तो वो अगर अच्छा होगा तो स्त्री का मन लगता है रसोई में, वातावरण अच्छा होता है। दूसरा, गुरु खाना पकाने में रुचि उत्पन्न कराते हैं। तीसरा, शुक्र अगर अच्छा है तो ये मान के चले घर का वास्तु अच्छा है, रसोई में रोशनी पर्याप्त है, रसोई की व्यवस्था अच्छी है, पानी की व्यवस्था है, और इसके अलावा जो धुएं की निकासी है वो भी पर्याप्त और उचित है। तो कुछ वातावरण भी सही होता है तो महिलाओं की रुचि होती है रसोई घर में काम करने की। अब खाना आप कितना अच्छा बनाती हैं और किस तरह का बनाती हैं, ये निर्भर करता है आपके गुरु और शुक्र पे। लेकिन रुचि उत्पन्न करने में जो सबसे अहम भूमिका है वो आपकी गुरु की ही है। तो जो कई मैंने देखा है कि कामकाजी महिलाएं, उनकी अगर कुंडली में ये सारे ग्रह सही हैं और इनके भाव भी पीड़ित नहीं है, वो कैसे भी करके समय निकालते हैं कि चलो आज छुट्टी का दिन है, आज तो खाना मैं पूरा रसोई में अपना समय दूंगी और पूरे घर को अपने हाथ से खाना बना के खिलाऊंगी। वो नए नए व्यंजन और पकवान बना के खिलाती है। पहले के पूरा परिवार इसीलिए स्वस्थ हुआ करता था, और वहीं से ही परिवार की बरकत होती है, समृद्धि होती है। गृहिणी का जो मतलब सेकंड हाउस और जो 11th हाउस, वो सही होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड हाउस जो आपके गृहस्थ है, घर का मुखिया है, वो भी सही हो जाता है अगर हम रसोई में खाना अपने हाथ से बना के खिलाते हैं। सेकंड हाउस धन संचय का होता है, 11th हाउस लाभ का यानी आय के स्रोत का। ये सारे फ्लो इनके ठीक होने लग जाते हैं।
रसोई में हम कुछ और गलतियां भी करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, जिससे और ग्रह पीड़ित हो जाते हैं। जैसे कि रात को हम बर्तन झूठे छोड़ देते हैं सिंक में, उनको धो के नहीं सोते हैं, तो इससे हमारा चंद्र भी पीड़ित होना शुरू हो जाता है। चंद्र आपकी लिक्विड मनी को बढ़ाता है, और अगर ये अच्छा नहीं होगा, पीड़ित होगा, तो आपके लिक्विड मनी में बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए रात को आप बर्तन झूठे नहीं छोड़ के सोएं। कोशिश करें कि खाना पहली चीज़ तो जल्दी खा लिया करें, ताकि आपके बर्तन वगैरह समय पे धो सकें आप। दूसरी चीज़ होती है कि आप कामकाजी होने की वजह से कई स्त्रियां सोचती हैं कि कई दिन का या 2-3 दिन का तो आटा गूंथ करके एक प्लास्टिक के कंटेनर्स में भर के रखना शुरू कर देती हैं। और जो फ्रिज के अंदर प्लास्टिक के कंटेनर्स इकट्ठे होना शनि को खराब करता है। केतु अगर हम पीड़ित हो जाता है अगर हम आटे का स्टॉक लगा के गूंथ के फ्रिज में रखना शुरू कर देते हैं। अब राहु केतु जनित जो पीड़ा है घर में उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। घर के सारे सदस्य, यहाँ तक कि आप स्वयं भी बीमार होने लगते हैं। आपका अब जो पैसा है वो बीमारियों में जाना शुरू हो जाता है। घर में क्लेश का वातावरण होता है, और इन सारी समस्याओं से आपकी घर की बरकत रुक जाती है। तो आप कोशिश करें, और पहली चीज़ जब खाना बनाएं, खाने में आप कितने मसाले डाल रहे हैं, कितने घी डाल रहे हैं, इससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आप कितने स्नेह से खाना बना रहे हैं। आजकल किचन में एक और ट्रेंड चल गया है, वो है कि खाना बना भी रहे हैं तो सामने मोबाइल ऑन रखना, टिकटॉक पे उनको अपने ये वीडियो अपलोड करने हैं। खाना बनाने में रुचि इसलिए जागृत होनी चाहिए, आपका परिवार सुखी और संपन्न हो। होटल से या ऑनलाइन खाना मंगा करके आप दे रहे हैं, ये कभी कभी चलता है, लेकिन एक रेगुलर बेसिस पे इन आदतों को आप अवॉइड करना सीखें। समय निकालिए परिवार में, अगर आपके पास में आपके और भी मेंबर हैं उनकी सहायता लीजिए अगर आप कामकाजी हैं तो। इससे आपका सेकंड हाउस अच्छा होगा, आपका लग्नेश अच्छा होगा, और आपका एकादश भाव भी, 11th हाउस भी अच्छा होना शुरू होगा। और इसके लिए एक छोटा सरल उपाय भी है। आप गोबर के जो उपले होते हैं उसमें देसी घी में थोड़ा सा गुग्गल डालिए और एक कपूर की टिकिया रोज़ उसकी धूनी दीजिए। धीरे धीरे रसोई का वातावरण शुद्ध होगा, आपकी रुचि जागृत होगी, और आपके परिवार में स्वस्थता आएगी, सभी सुखी और संपन्न होंगे, और बरकत होना शुरू होगी। अगले वीडियो में एक नया विषय लेके आऊँगी। आप अगर अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप करके संपर्क कर सकते हैं, और मेरे इस वीडियो को आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें प्लीज़, और सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको सारे वीडियो जब भी अपलोड हो उसके सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको जो बेल आइकॉन है ऑल वाला, उस पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। आपके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्णा।